बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अबाउट स्टडी करते आ रहे थे। ठीक है, जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाई वो थी हाइड्रोजन एमिशन के मतलब। ठीक होगा स्टूडेंट। तो आज अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन का ताल्लुक ख़त्म हुआ, यानी कि जो हम पढ़ते आ रहे थे वो था हाइड्रोजन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसके मतलब स्टडी करते आ रहे थे, यानी हाइड्रोजन के मतलब। अब जो प्रीवियस वीडियो हमने रिकॉर्ड करवाई उसके अंदर हाइड्रोजन एटम का ताल्लुक ख़त्म हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। अब इधर हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आने लगा है जो कि है एक्स रेज के मतलब। ठीक है, अपनी हमारी जो पिछली वीडियोस हमने रिकॉर्ड करवाई या स्टडी किया पिछली वीडियोस में वो थी हाइड्रोजन एटम के मतलब मोस्टली। अब हमारे पास जो न्यू एक फिनोमेना आ रहा है वो आ रहा है एक्स रेज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक है हमारा आज का जो हमने स्टडी करना है बेसिकली वो इंट्रोडक्शन है एक्स रेज के मतलब, जिसको हम कहते हैं इनर शेल ट्रांजिशन, के शेल के अंदर जो ट्रांजिशन होती है वो हम स्टडी करेंगे, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, और एक्स रेज की जो खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उनके मतलब अपनी इस वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं इनर शेल ट्रांजिशंस कि इनर शेल ट्रांजिशंस क्या होता है, इसके मतलब हम स्टडी कर लेते हैं। इनर शेल ट्रांजिशंस, ठीक है, कि शेल के अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं एक्स रेज की वो कैसे होती हैं हम पढ़ते हैं। कहते हैं व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन हाइड्रोजन, व्हेन द ट्रांसमिशन of electron take place in hydrogen atom, ठीक है, कि जब आपके पास क्या होता है ट्रांजिशन, हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होता है और सम अदर लाइटर lighter atom, it result in the other atom, it results। बेटा पहले मैं लिख दे रखता हूँ एक दफ़ा आपके सामने बोर्ड पर, फिर उसको मैं स्टडी करके आपको समझा दूंगा जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स होंगे। अभी मैं साथ साथ लिख रहा हूँ और पढ़ता भी जा रहा हूँ। अगर जो स्टूडेंट सही अगर टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं या याद रखना चाहते हैं तो उसका मेथड ये होता है कि मैं इधर बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करें, बोर्ड पे लिखने के साथ साथ आप इसको याद भी करते जाएं। ठीक है, आप याद करते जाएंगे स्टेटमेंट तो आपको सारी की याद हो जाएगी। फिर वो पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ सके, ठीक है, जिनमें कंफ्यूजन आपको याद करते वक्त हो गई, फिर जब मैं इसकी रीडिंग करवा के वो पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक आपको साथ ही साथ याद भी हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये कि जो 5-10 का मिनट का जो लेक्चर हमारा होता है उसके अंदर ये सारा टॉपिक आपका याद भी आपको हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं it result in the emission of spectral lines, it results in the emission of spectral lines। spectral line हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, spectral lines, it results in the spectral lines in the infrared, visible और अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, जिसको हम यूवी भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक हो गया स्टूडेंट। रिजल्ट क्या होता है फिर, रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, electromagnetic spectrum due to small energy difference in transition level, due to small
एनर्जी डिफरेंस ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन ट्रांजिशन लेवल, कि ट्रांजिशन लेवल में जो स्मार्ट एनर्जी डिफरेंस होता है उसकी वजह से। अब क्या करती है, क्या बता रहे हैं, पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। यही आपने याद रखना है कि इनर्शियल ट्रांजिशन में क्या होता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दोनों ट्रांसमिशन भी बताएं और कैरेक्टरिस्टिक्स आप भी बताएं एक्स रेज की। कहते हैं व्हेन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन हाइड्रोजन एटम, कि जब हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, फिर क्या होता है, या हाइड्रोजन एटम के अंदर या दूसरे लाइटर एटम के अंदर, कोई सा भी दूसरा लाइटर एटम आप ले सकते हैं। इट रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। क्या होता है कि इसकी वजह से एमिशन होती है, एमिट होती है स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी हो सकती हैं, इंफ्रारेड रीजन में भी होती हैं, विजिबल रीजन या अल्ट्रा वायलेट यूवी रीजन की स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन ट्रांजिशन, के एनर्जी के अंदर, ठीक है, डिफरेंस जो होता है, ठीक है, स्मॉल ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन ट्रांजिशन, के ट्रांजिशन में जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम में जो या दूसरे लाइटर एटम्स में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है उसकी वजह से आपके पास क्या आता है, रेडिएशन एमिट होती हैं, ठीक है। क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं। जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं बेटा वो कौन सी हो सकती हैं, या तो वो हो सकती है इंफ्रारेड, या हो सकती हैं वो अल्ट्रा वायलेट हो सकती हैं, या वो हो सकती है विजिबल। यानी तीनों रीजन, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और आपके पास जो इंफ्रारेड आता है, तीनों रीजन की आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती हैं। और वो जो एमिट होने की मेन वजह क्या होती है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन में जो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस आता है, ठीक है, छोटा एनर्जी डिफरेंस आता है, उसकी वजह से जो आपके पास आता है ना मिशन होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, इनर शेल ट्रांजिशन, कि इनर शेल ट्रांजिशन में इनर शेल में इस तरह की ट्रांजिशन होती हैं, ठीक है सारी। अगर सिंपल उसको बंद करूँ अपने अल्फाज में इनर शेल ट्रांजिशन को, तो कहते हैं कि अगर आप कोई हाइड्रोजन एटम ले ले या कोई और दूसरा लाइटर एटम ले ले, उसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ट्रांजिशन होगी, ठीक है। उस ट्रांजिशन से क्या होगा आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी। स्पेक्ट्रल लाइन एमिट कैसी होंगी, किस रीजन की होंगी, वो होंगी इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट, तीनों रीजन की होती हैं। और ये क्यों एमिट होती हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रांजिशन होती है उसके दरमियान एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो आपके पास ट्रांजिशन हो रही है इनमें एनर्जी डिफरेंस आता है, इस वजह से ये जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस की एमिशन होती है। तो ये स्टूडेंट ये था हमारे पास टॉपिक इनर शेल ट्रांजिशन। फिर कहते हैं कि अगर आप देखना चाहें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज क्या होता है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज को स्टडी करने के लिए वो भी मैं फर्दर आगे ऐसे ही बोर्ड पर लिखूंगा सारा और एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ। इस तरह ज़रा आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। मैं स्टडी कर दूंगा तो फिर आपको सही समझ नहीं आनी। ओके स्टूडेंट्स, जो अभी हम स्टडी करने लगे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज के एक्स रेज की जो खसूसियात होती हैं वो कौन सी होती हैं, मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। कहते हैं इन हैवी एटम्स द इनर शेल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन हैवी एटम in heavy atoms the heavy atoms inner shell the electrons are tightly bound in inner shell the electrons are tightly bound। कहते हैं क्या कहते हैं कि जो आपके पास हैवी एटम्स होते हैं उनकी जो इनर शेल, जो उनका इनर शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट देम एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy is required and a large amount of energy is required to excite them, कि उनको एक्साइट करने के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो टाइटली बाउंड होते हैं। फिर कहते हैं आफ्टर एक्साइटेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट, आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट, आफ्टर एक्साइटेशन an electron come to its normal state, ठीक है। एक्साइटेशन के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, वापस आ जाता है। द फोटॉन ऑफ लार्ज एनर्जी आर एमिटेड नोन एज एक्स-रेज, द फोटॉन of large energy emitted, कि जो लार्ज फोटॉन एमिट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत लार्ज होती है, और उनको हम क्या कहते हैं, नोन एज एक्स रेज, ठीक है। जो फोटॉन होते हैं हैवी एनर्जी फोटॉन, ठीक है, एमिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स रेज। दीज एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक, these X-rays consist of series of specific wavelength, specific wavelength or frequencies called फिर ये इसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज थी, मैंने सारी की सारी बोर्ड के ऊपर इनको मेंशन कर दिया हुआ है। अब मैं स्टडी करता हूँ, साथ बता भी देता हूँ क्या बता रहे हैं। कहते हैं इन हैवी एटम, कि जो आपके पास हैवी एटम्स होते हैं, इन इनर शेल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, हाईली जो हैवी एटम्स होते हैं उनके इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जुड़े होते हैं। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट देम, और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए, एक्साइट करवाने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, यानी बहुत हैवी एनर्जी हमें चाहिए होती है कि हम वहां से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएं, बाहर लेकर आएं। आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन कम टू इट्स नॉर्मल स्टेशन, कहते हैं कि जब आप हैवी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा लेते हैं, और एक्साइटेशन के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है फिर वो दोबारा अपनी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जो अभी उसकी स्टेट होती है। कहते हैं द फोटॉन ऑफ अ लार्ज एनर्जी एमिटेड नोन एज एक्स रेज, कि जिस जो लार्ज एनर्जी की वजह से आपके पास जो फोटॉन एमिट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं लार्ज एनर्जी फोटॉन, और जो फोटॉन एमिट होता है उसको हमने नाम दे दिया हुआ है, नाम हम उसको कहते हैं एक्स रेज, ठीक है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। द लार्ज एनर्जी फोटॉन इज नोन एज एक्स रेज। फिर कहते हैं एक्स रेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, के जो आपके पास एक्स रेज होती हैं उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भी होती है, उनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होती है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक वेवलेंथ और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, ठीक हो गया। कि जो आपके पास एक्स रेज आती है, हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिट होते हैं, एक्साइट होते हैं, उनको हम क्या लेते हैं कि ये एक्स रेज है। फिर एक्स रेज जो होती है उनकी स्पेसिफिक क्या होती है, वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम कहते हैं कि ये क्या चीज है, जो हमारे टॉपिक था जिसको हमने क्या बताया हुआ था कि ये हमारे पास क्या नाम है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आ सकता है कि डिस्क्राइब इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, ठीक हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं, सिंपल आपने इसको याद करना है और आसानी से याद भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, अपनी अगली वीडियो के साथ, अपने अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।